आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के साथ। मैं हूं मोहम्मद खलील। सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इस टाइम मौजूद हूं बेरल पल्लन पंचायत पल्लन। और सरकार बड़े बड़े वादे करती है। हमारे जो रोड मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, बड़े बड़े वादे करते हैं। छोटे छोटे पंचायतों में, छोटे छोटे गाँव में रास्ते बनाए जाएंगे और हर जगह हाईवे के काम लगे हुए हैं। कहीं ब्लैक टॉपिंग हो रही है, कहीं अर्थ वर्क हो रहा है। मगर ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज अभी तक काम नहीं इसका चालू हुआ है। और 2017 में एक शादी हुई थी जो कि दूल्हे को और दुल्हन को पालकी में पार करवाया था, जो कि पानी पार करवाता हूँ, जो नहर है पानी पार करने के। और आज 2017 में जो वादा किया गया था हमारे डिप्टी सीएम थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने, कि ये जो ब्रिज है जो सेंटर के अंडर करवाया गया है, हम इसको बहुत जल्दी ब्रिज बना देंगे। और जो पहले सरकार थी वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही थी। और अभी 2017 से 2018 हो गए। कल का वाकया है, कल इतना बारिश हुआ है जहाँ पे कि जो आईलैंड है, सेंटर में जमीन है, दोनों साइड में दरिया है। और कल भी एक दूल्हा और दुल्हन को जो है वो पालकी में पार करवाया है पानी। और जो उसके लगन का टाइम था वो भी आगे पीछे हो गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ मेहमान जो हमारे पंचायत पल्लन के पंच हैं और इनकी वाइफ हैं सरपंच। और इनसे ही बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं जहां बेरल में। सर, आपका दैनिक शिफ्ट टाइम में स्वागत है। आप छोड़िए, आप आपका दैनिक शिफ्ट टाइम में स्वागत है सर। थैंक यू खलील जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस पंचायत में, पल्लन पंचायत में आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शिवदेव सिंह है और सर मैं पंच हूँ वार्ड नंबर 3 का। और मेरे साथ खड़े हैं ये नायब सरपंच है, और उनके साथ खड़े हैं जो बेरल से आए हैं, और उनके साथ जो खड़े हैं अख्तर जी है जो कि एक्स सरपंच है। सर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ये बेरल के ब्रिज के रिलेटेड। ये हमारा बेरल है, ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, आइलैंड की तरह है सर, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और 6 करोड़ 25 लाख इसका आया हुआ है। हम हायर अथॉरिटी से मिले, उन्होंने कहा कि जो आपका जो लेंटर वाला ब्रिज है इसको नहीं बनाएंगे हम इसको आपको स्टील का ब्रिज बना के देते हैं। नथियाल साहब आए थे हमारे साथ, यहाँ पे ऐसे ही बने हुए हैं। उनके साथ जो है ख्वाजा जी थे, डायरेक्टर थे जेकेपीसी कंपनी जो बना रही है। उन्होंने कहा कि आपका जो नेक्स्ट मंथ जो है ना, ये जो आपका स्टील ब्रिज है, ताकि कल को अगर डैम बनेगा तो हम इसको खोल के ले जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेरल है वो पूरा बेरल जो है डैम में नहीं आ रहा है सर। इसका जो 30% जो है बेरल है। और झूठे वादे किए जाते हैं। और उस टाइम वादा किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ना मैं बिकने दूंगा, ना मैं खाऊंगा, ना खाने दूंगा। और आज रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, बैंक बिक गए, और बिजली विभाग बिक गया, पानी विभाग बिक गया। और सब कुछ प्राइवेट देने के बाद ना जो है वो अपनी मन मर्जी से ही कानून चलाएंगे। अभी के शेख हमारे साथ जो जुट चुके थे पंच साहब, इन्होंने बताया कि 6 करोड़ रुपए से पुल का भी डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है। और 6 करोड़ में 6 रुपए लगा के राजी नहीं है डिपार्टमेंट इसमें। और ये डिजिटल इंडिया है। और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि कश्मीर के साथ रेलवे अटैच किया जाएगा और जो बड़े बड़े टनलों के काम लगाए जाएंगे। और इधर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये ब्रिज है, ये 40 साल से बोल रहे हैं कि डैम आएगा उसमें डूब जाएगा, मगर इनका कहना है कि स्टील का बना दो, जब डैम आएगी देखा जाएगा, उसको उठा के ले जाना। और डीपीआर बनी हुई है। और इस, हाँ जी, डीपीआर स्टील का बना है। हाँ, इनका कहना है जो हमारे एक्स सरपंच हैं कि स्टील का ही डीपीआर बना है, जब डैम बनेगी आप उठा के ले जाना इसको। मगर फिर भी इन लोगों के साथ जो है वो खलवाड़ा है। जब कोई मुश्किलात आती है तो मंत्री मिनिस्टर आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं। अब 2017 में जब शादी हुई थी तो ये दूल्हे दुल्हन को जो है पालकी में पार करवाया था। उस टाइम हमारे डिप्टी सीएम जो थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने वादा किया था कि मैं इस पुल को 1 साल के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। अभी 4 साल हो रहे हैं और सरकार भी गिर गई। हमारा जो है 370 भी टूट गया, 35A भी टूट गया। बड़े बड़े डेवलपमेंट के वादे किए गए, मगर ये पुल अभी तक नहीं बना। अभी इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है वो 598.50 करोड़ का, मतलब 5,98,50,000 का जो है लमसम 6 करोड़ का जो है, जहां पे मार्का लगा हुआ है। सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है सरकार की तरफ से, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होती। और ये जो है मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा, अभी एक और जो है आदमी पार कर रहे हैं रोड,
ये अपना सॉरी ये पानी पार कर रहे हैं। देखिए अपना जो भी सामान है पीठ में लेके बच्चा कंधे के ऊपर उठा के पार कर रहे हैं। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? एक तो कोरोना के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, और दूसरा जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, दोनों साइड से दरिया है। ये लोगों के जिंदगी में खलवाड़ा किया जा रहा है। और जहाँ जो पॉपुलेशन है कम से कम 500 पॉपुलेशन है पंचायत पल्लन में, और जो बेरल है वो आईलैंड है। कितना? सॉरी 4500 पॉपुलेशन है। और इन लोगों के साथ में इतना बड़ा खलवाड़ा है कि बताने की बात, आप सब हमारे दर्शक देख सकते हैं। ये बेरल है, जितना पानी जहाँ है इतना पानी दूसरी साइड भी है। और हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर डिपार्टमेंट के 7 नलके थे, आज सर 25 से 30 नलके लगे, ओवरलोडेड है लाइन से। और जब पूछोगे इनको तो क्या कहेंगे, रोड का क्या स्टेटस है सर? स्नेल का कहते डीपीआर बनी हुई है। डगबल का क्या है? कहते हैं डीपीआर बनी हुई है। तो सर डीपीआर ही बनी है, काम कब होगा? लोगों को सहूलत कब मिलेगी? सर मान के चलोगे जैसे कि पीएचई वालों के पास पहले जाते थे कि चलो 4 पाइपें लगती हैं हमारा नल लग जाएगा। अब कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कहते हैं कुछ नहीं है। ये मतलब जो भी है ठेकेदार देगा, हमने डीपीआर बनाई है, वो वैसे ही काम चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर जो है जो ब्लॉक दिवस होता है, यहाँ पे भी वही काम, जो लॉन्गर स्पैन है 3 साल पहले भी वही चल रहे हैं कि तो कहीं पर बाहर जो है जमीन के साथ लटकी हुई है। तो आज तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ये बेल का ब्रिज है सर, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं हायर अथॉरिटी को सर, दिसंबर से नहीं तो हम सड़कों पर बैठेंगे, इसका काम स्टार्ट होना चाहिए। ये हमारा एक पर्सनल काम नहीं है, ये पूरे लोगों का। ये हमारा बेल जो है हमारी पंचायत का एक हिस्सा है। ये रेवेन्यू विले है हमारी पंचायत का। हमारी पंचायत में 3 रेवेन्यू विले हैं, एक है रामगढ़ है, एक पलन है, और तीसरा ये बेरल है। और ये हमारे साथ हैं नायब सरपंच, इनसे बात करते हैं। सर आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है, तुझे क्या परेशानी हुआ कर दी है, वो तुझे दसो थोड़ी देर। देखो जी, मेरा 7वां वार्ड दा नायब सरपंच है, मैं 7वां वार्ड है मेरा। असा के दिखी परेशानी है शुरू है ये दिखी पानी दी दिखी ज्यादा से ज्यादा पानी दी इतनी परेशानी। थोड़ी देर भी बारिश आंदी पानी पानी आंदा, पानी आंदा जी। कल बरात आई बोले जोरा करना 7-8 आदमी टपाए पार, 7 आदमी इतना खाना होंदा, सारा रोटी बर्बाद हुई। और जो लगन दा टाइम है वो भी खुंज गया, वो भी खुंज गया। इ'यै मुसीबतां ज्यादा ब्रिज बनना चाहिए थोड़ी के मुश्किल सब थोड़ा ज्यादा ब्रिज दी फोकस है। और असें कोई प्रॉब्लम ज्यादा दी गया है, ठीक है। और ब्रिज दी भैया। और हमारे साथ हैं एक्स सरपंच, इनसे बात करते हैं इन्होंने कितना फॉलो किया। ये तो रोजाना जद्दोजहद करते हैं पुल के लिए, मगर आज तक भी किसी ने इस ब्रिज की सुनवाई नहीं किया। और इनसे बात करते हैं। अख्तर अली आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं 2004 से 2002 से जब सरकार मुफ्ती साहब की सरकार बनी तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और 2004 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें से 1 करोड़ का काम ना JKPCC ने करवाया इसका। उसके बाद 10 साल बाद इसका काम पेंडिंग रहा। फिर सरकार बनी, मैंने फिर हाईलाइट करता रहा। फिर ये ब्रिज जो है लैंग्वेज नीचे रखाया गया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर आज तक इसका टेंडर हुआ है, आज तक भी ये इसका काम। पूरा बेरल जो है डैम में नहीं आ रहा है सर। इसका जो 30% जो है बेरल है वो पानी से बाहर है। तो हम चाहते हैं इनकी कनेक्टिविटी के लिए ये होना चाहिए सर। दूसरी बात ये है कि जब हमारी पंचायतें बने हुए 3 साल होने को आ रहे हैं, सबसे पहले सर हमने डिमांड की थी कि सर हमें पंचायत घर दिया जाए। बार बार हमने अप्रोच की, लेकिन आज तक हमें पंचायत घर नहीं मिला। दूसरी बात, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है पल्लन त्राता, जो कि 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 50-60 लाख रुपए से जो फंक्शन चालू हो जाएगा, हो जाएगा, अभी जो है नॉन फंक्शनल है। बार बार हमने डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे चंचल देव सिंह सेक्रेटरीट में मिले कि पैसा मिल रहा है, लेकिन आज तक सर कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारे स्कूल हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल हमारा सुनैल है, मिडिल स्कूल हमारा जोई है सर, वहाँ पे लिए जो सड़क की इतनी बुरी हालत है ना, हम कह रहे हैं कि कैसे होगा सर, एजुकेशन का कैसे सुधार होगा जब लड़कों को जाने के लिए रोड नहीं होंगे। और जो हमारे पास पंचायत में जो थोड़ा बहुत पैसा आता है तो उसकी हम बना रहे हैं, कहीं बोली बना रहे हैं, कहीं पे ट्रैक्टर रोड बना रहे हैं। हमारे पास इतना फंडिंग थोड़ी होती है कि 6 करोड़ 25 लाख का पुल बना सके। तो हम चाहते हैं सर, इसके लिए जब कहते हैं कि हम गाँव का विकास कर रहे हैं, अमित शाह जी के आजकल जम्मू बदल रहा है सर,
क्या बदल रहा है? हम तो पैसे के पैसे हैं। तो इसके लिए मैं अमित शाह को नहीं दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो MP जितेंद्र सिंह की यहाँ से जो चुन के गए हैं, तो सर वो जीतने के बाद मुझे नहीं लगता कि आज तक बराबर में आए होंगे। ये जो समस्या है अगर वो उनके पास रखते, अमित शाह के पास रखते, जैसे हमारी टनल है, ये कौन देगा DPR सर? जो बैठे हैं जो तो पुल जो है ये बताना चाहिए उनको कि उनको बेल को ब्रिज चाहिए। पल्लन में अभी तक भी सर पंचायत घर नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। जब तो से कहाँ पे मीटिंग कहाँ पे सर होती है, कोई हमने प्लान बनते हैं, सर ग्राम सभा बताते वगैरह हैं, होते हैं। हमने एक कमरा दिया है स्कूल का, मैंने विदाउट रेंटेड, तो वहाँ पे बैठते हैं, कोई बारिश हो, लेकिन यही है ब्लॉक दिवस होता है सभी जाते हैं। पानी की इतनी समस्या है, कोई हिसाब ही नहीं। वही है 20 साल पुराने जो है रिजर्वायर बने हुए हैं, 50 साल, जहाँ पे 7 नलके थे, आज सर 25 से 30 नलके लगे, ओवरलोडेड है लाइन से। और जब पूछोगे इनको तो क्या कहेंगे, रोड का क्या स्टेटस है सर? स्नेल का कहते DPR बनी हुई है, डगवल का क्या है, कहते हैं DPR बनी हुई है। तो सर DPR ही बनी है, काम कब होगा? लोगों को सहूलत कब मिलेगी? सर मान के चलोगे जैसे कि PHE वालों के पास पहले जाते थे कि चलो 4 पाइपें लगती हैं, हमारा नल लग जाएगा। आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कहते हैं कुछ नहीं है, ये मतलब जो भी है ठेकेदार ठेकेदार देगा, देगा। हमने DPR बनाई है, वो वैसे ही काम चलता रहता बिल्कुल है। ऐसे सरपंच इनसे बात करते हैं, इन्होंने कितना फॉलो किया, ये तो रोजाना जदोजहद करते हैं पुल के लिए, मगर आज तक भी किसी ने इस ब्रिज की सुनवाई नहीं किया, और इनसे बात करते हैं। अख्तर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं 2004 से 2002 से जब सरकार मुफ्ती साहब की सरकार बनी तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और 2004 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें से 1 करोड़ का काम ना JKPCC ने करवाया इसका। उसके बाद 10 साल बाद इसका काम पेंडिंग रहा, फिर सरकार बनी, मैंने फिर हाईलाइट करता रहा, फिर ये ब्रिज जो है लैंग्वेज नीचे रखाया गया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर आज तक इसका टेंडर हुआ है, आज तक भी इसका काम जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि हमें इतना मालूम है कि इसका जो है मटेरियल वगैरह जो है खरीदा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार कहां से कहां उसको गायब करेगी। अगर ये मान के चलो कि अगर डैम का बता रहे हैं, क्योंकि डैम तो 40 साल से बन रही है और किसी को कन्फर्म नहीं है कहां तक पानी आएगा। अगर डैम का भी, हाँ डैम के बारे में थोड़ा बताएंगे, शायद डैम के लिए रुका हो। सर मान लो जब हम छोटे छोटे थे तो कहते हैं कि ये डैम बन रही है, डैम बन रही है, बन रही है, ठीक है। अगर डैम का काम आज स्टार्ट भी हो जाता है सर, तो डैम को बनने में सर 5, 7, 8, 9, 10 साल लगेंगे ना। तो हम चाहते हैं कि जब तक डैम बनेगी तब तक आप इसको पुल को तो बना दो, जब डूबेगा तो आप खोल के ले जाओ उसको। स्टील वाला होगा तो खोल के स्टील ले वाला जाना। खोल के ले जाओ। 6 करोड़ 25 लाख सर इसका पड़ा हुआ है, टेंडर हुआ है JKPC कंपनी के साथ। तो आप क्यों नहीं चाहते लोगों को ये रिलीफ मिल पाए सर? यही हम कहना चाहते हैं, जो पैसा पड़ा है इसका उसको यूटिलाइज किया जाए। और ये जम्मू के लोगों के साथ खलवाड़ा है, और पैसा भी डिपार्टमेंट के पास होता है, मगर फिर भी जो है डिपार्टमेंट इसका काम नहीं करवाता है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि 370 एक और 35 एक दीवार है। अगर वो जम्मू कश्मीर की इंडिया के साथ दीवार एक खुल जाएगी और उसके बाद जम्मू की डेवलपमेंट होगी, जम्मू के नौजवान लड़कों को नौकरी मिलेगी और आतंकवाद जो है वो खत्म होगा। जब पैसा बंदी किया इन्होंने, नोटबंदी के बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि इसमें जो आतंकवादी हैं उसका जो है कमी होगी, मतलब उससे भी ज्यादा हुए हैं। और कोई भी फर्क नहीं जम्मू कश्मीर में पड़ा है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है। और आज 15 दिन से इनकाउंटर जो है वो पुंछ में चल रहा है। और आज जो पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा इनकाउंटर जो है वो 14-15 दिन का अभी तक जो है जारी है। और इतनी मिलिटेंसी फैल गई है, कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और ना डेवलपमेंट के ऊपर है, ना एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ना मिलिटेंसी के ऊपर।